ये आने वाली 25 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि मंजूर मन्हास कोर्ट से स्ट्रांग है या पीर मुश्ताक बुखारी स्ट्रांग है या शाहनवाज चौधरी स्ट्रांग है या चौधरी अकरम स्ट्रांग है। यार मैं आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहा हूँ और मैं आज़ाद ही लड़ूंगा। जो आज तक इन लोगों ने नहीं किया है मैं वो करूंगा। तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुरनकोट के जिस अपने बिरादरी है, चाहे वो गुजर बिरादरी है, चाहे पहाड़ी बिरादरी है। गुजर बिरादरी जो है वो लसानत से छुटकारा चाहती है, जो पहाड़ी बिरादरी है वो अपनी पमरोड़ से छुटकारा चाहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। मैं आपको अपना जो है पमरोड़ से भी आज़ादी दिलाऊँगा और लसाना से भी आज़ादी दिलाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। तमाम पॉलिटिकल लीडर जितने भी हैं उनके इंटरव्यूज भी बराह रास्त हम आप तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम मेरा कल से शुरू हो जाएगा। बहरहाल हमारा फर्ज बनता है आम पब्लिक की राय भी जानना, इसमें आम पब्लिक से भी बात करेंगे। पीर पंजाब स्पीक्स के सोशल मीडिया को आप जहां भी देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पे देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। इसी के साथ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और पीर पंचाल स्पीक्स की जो वेबसाइट है उस पर जरूर विजिट करें। वहां देश और दुनिया की पूरी खबरें आपको मिलेंगी। PeerPanjalSpeaks.com पे आप जाएंगे, देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको वहां मिलेंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और बहुत पुराने लीडर, लॉयल वर्कर मंजूर मन्हास साहब। इनकी कुछ बरहमगी है और कुछ मायूस हैं। ये किस वजह से हैं, क्या मुतालबात हैं और पूरी ग्राउंड सिचुएशन जो है इस पे हम बात करेंगे। मंजूर साहब, भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ चंद लोग थे आप जिन्होंने थामा था और बीच में कुछ नए लीडर भी ऐड हुए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बुखारी साहब को मैंडेट दिया गया है, आप इस मैंडेट को किस तरह से देखते हैं? कि आप बुखारी साहब के साथ चलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार हैं? शुक्रिया ख्वाजा साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुखारी साहब को जो मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी के साथ, सबसे सीनियर अगर भारतीय जनता पार्टी में रजौरी पूंछ में फर्स्ट मुस्लिम एज ए कार्यकर्ता जो था वो मंजूर मन्हास था, यानी कि मैं था। और यहाँ सुरनकोट में जब कोई भी हमारे साथ नहीं था, जब पार्टी 200 वोट लेती थी तब भी मंजूर मन्हास था। आज बुखारी साहब को मैंडेट अगर उन्होंने पार्टी ने दिया है ये उनका फैसला है, लेकिन सिनेटी की बात जहाँ तक करिए, वहाँ पर जो सियासत में वो उनका 40 साल का कैरियर हो सकता है, वो मुझसे सीनियर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं सीनियर हूँ। और हमें उन्होंने कोई मतलब पूछा नहीं पार्टी ने कि मैंडेट किसको देना है। सब मैंडेट की दौड़ में थे, लेकिन हक जो था वो मेरा बनता था। भारतीय जनता पार्टी का जो पेड़ था, पौधा था, वो मैंने लगाया था। सुरनकोट में रजौरी से लेके पूंछ तक मैंने बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। तो अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी ने पूछा नहीं, पार्टी का कुछ प्रोटोकॉल होता है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है सुरनकोट के लोगों के लिए या बीजेपी के लिए कि सर आपको मैंडेट मिले? सर मैं अब तो मैंडेट का टाइम ही चला गया, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना फॉर्म जो है वो लगा रहा हूँ। आज नहीं तो कल मैं लगा दूंगा। अब उनका फैसला था, उन्होंने मैंडेट जो है फाइनल कर दिया, हमें पूछा नहीं। तो हमें इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर मैं खुद जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं लड़ रहा हूँ सर। यानी आप बुखारी साहब के साथ स्टैंड नहीं रहेंगे? नहीं सर, मैं क्यों, मैंने पहले भी आपको एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं उसकी इसमें। मेन वजह यही है कि आपको मैंडेट नहीं मिला, कि आप बुखारी साहब के साथ नहीं चल रहे। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ मैंडेट के लिए जो नाम गए थे, जैसे कि सोहेल मलिक का नाम चला, पीर मुश्ताक बुखारी का नाम चला। मैं एक बात आपको आपके चैनल के माध्यम से अपनी अवाम सुरनकोट को ये बोलना चाहता हूँ कि ये सोहेल मलिक जी को 1 साल हुआ पार्टी में आए हुए, बुखारी साहब को भी 1 साल हुआ यहाँ पर आए हुए। मैं 1996 से पार्टी में कह रहा हूँ, ना ही ना सोहेल मलिक ये पार्टी में सीनियर थे। हाँ, वो ज़रूर एक डीडीसी थे, या पीर मुश्ताक बुखारी एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन पार्टी के सीनियरिटी के हिसाब से सीनियर जो था वो मैं था। लेकिन मैंडेट जो है वो सीनियरिटी के हिसाब से दिया जाता है या कंट्रीब्यूशन के हिसाब से? सर अब ये तो पार्टी ही बता सकती है उन्होंने किस हिसाब से दिया है। ये तो अपने-अपने दावे मैंडेट में सभी कर रहे थे। लेकिन मैंने भी अपना दावा रखा था, लेकिन पार्टी का जो फैसला इन्होंने किया है, वो पीर मुश्ताक बुखारी को साहब को दिया है कि वो एक्स एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं। उसके बाद सोहेल मलिक का था, तो उनका नाम भी कहते हैं कि गया था। अब मैं ये नहीं जानता कि उनका नाम दिल्ली में गया या नहीं गया। लेकिन नाम तो वो भी दावेदारी दारी अपनी करते ले, लेकिन मैंने दावेदारी तो हमने भी की। लेकिन उन्होंने वो कह रहे जी सोहेल मलिक साहब भी अभी वो सुना है हमें, उन्होंने कल मीटिंग बुलाई हुई थी, तो वो अभी कहते हैं आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। उनका फैसला, मेरा भाई है छोटा, लेकिन दावेदारी की जहाँ बात थी,
एज ए पार्टी की भारतीय जनता पार्टी सिनेटी में मंजूर मनहास यानी कि मैं हूँ, और मैं अपनी आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर मैंडेट देना था, सुप्रीम कोर्ट से मेरा हक बनता था और मुझे देना चाहिए था, इसलिए मैं अपना जो है वो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कितने लोग हैं मंजूर मनास के साथ? सर मेरे साथ पूरी आवाम है, सुप्रीम कोर्ट की पहाड़ी। हुँ। मेरा पहाड़ी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जिस अपने बिरादरी है, चाहे वो गुर्जर बिरादरी है, चाहे पहाड़ी बिरादरी है, गुर्जर बिरादरी जो है, वो लसानत से छुटकारा चाहती है, जो पहाड़ी बिरादरी है, वो अपनी पमरोड़ से छुटकारा चाहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। मैं आपको अपना जो है पमरोड़ से भी आज़ादी दिलाऊँगा और लसाना से भी आज़ादी दिलाऊँगा। आप मेरा क्या न्याय करेंगे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए? आपको लोग वोट करें या मैंडेट दें? सर, मैं आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहा हूँ और मैं आज़ाद ही लड़ूँगा। जो आज तक इन लोगों ने नहीं किया है, मैं वो करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी में पीर मुश्ताक बुखारी साहब ने जॉइन की है, उन्होंने अगर पहाड़ियों के नाम पर आज वोट इकट्ठे कर रहे हैं, चौधरी अकरम साहब गुर्जर बिरादरी पर अपने वोट इकट्ठे कर रहे हैं, रैलियाँ शो करके या रैलियाँ दिखाना से वोट नहीं बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अवाम के पास जाना, मैं जब फॉर्म लगाऊँगा, मैं अपनी पूरी अवाम के पास जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में और घर-घर जाके कैम्पेनिंग करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले इन लोगों ने किया है क्या सुप्रीम कोर्ट की अवाम के आप बुखारी साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि बुखारी साहब कल जब सुप्रीम कोर्ट में आए, लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, किस तरह से देखते हैं? क्या आप तो कहते हैं कि उनके साथ पब्लिक ही नहीं है? सर, जो कल बुखारी साहब का जो वेलकम पीजी में हुआ है, लगभग 80 से 90 गाड़ी थी और हर गाड़ी में 2 या 3 बंदे बैठे हुए थे। और चौधरी अकरम साहब की जो रैली थी, आपने देखी होगी, जो चंडीगढ़ पिछाना में थी, वो भी 200-250 गाड़ी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 600 आदमी थे। ये इस चीज़ को मैं रेक्टिफ़ाई करना चाहूँगा वो आपको शायद गाड़ियाँ दिखी नहीं होंगी। नहीं सर, मैं चौधरी देखिए अकरम साहब की बड़ी रैली थी, वो हमने कवरेज की हुई है। नहीं सर, ये आप मीडिया हवा मत बनाइए। जहाँ तक मैं चंडीगढ़ आपकी भी वाह बना देंगे जब आप गाड़ियाँ नहीं, लाओगे। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। रैलियों में लोगों को बुलाना हुँ। और कहे कि रैलियों का वोट जो है वो कन्वर्ट, जो वोट जो कन्वर्ट हो जाएगा कैंडिडेट के खाते में, वो आप इसकी चीज़ की मत करिए। अगर बुखारी साहब की 70 या 80 गाड़ी थी, 80 गाड़ी में 4 4 के हिसाब से लगाओ कितना बंदा होगा, 200 या 300 होगा। अगर चौधरी असलम साहब की अकरम साहब की आप बात कर रहे हैं कि 300 गाड़ी गई, भाई 300 नहीं थी, मैंने खुद वहाँ पर था, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, पांचसरा का रहने वाला हूँ। एक तो किसी गरीब के घर का चिराग बुझा दिया, आप एक रैली कर रहे हो। वो अनफॉर्चुनेट, देखो अनफॉर्च्यूनेट देखो था। मैं उस पे सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखो आपको बताता हूँ, जी, जी, मौत वाक़या होती है, बिल्कुल। वो कोई नहीं चाहता कि कोई मरे। ठीक है? ये लिखा होता है और उन्होंने उस जो मौत को मद्देनज़र रखते हुए दुःख का इज़हार सर भी किया और रैली का प्रोग्राम कैंसल भी किया। मैं किसी की वो मैं किसी स्पोक्स पे पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, मैं सुनिए, ये कह रहा हूँ जो फैक्ट है। मैं अब आप मुझे ये बताइए कि बुखारी साहब को कितनी सपोर्ट मिलने जा रही है और किस तरह से वो काम करेंगे? सर बुखारी साहब की तबीयत भी मैंने सुना है ख़राब है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। एज़ ए मतलब मेरे मतलब बुज़ुर्ग के नाते, बाकी पॉलिटिकली मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ मतलब अभी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल की रैली में आपने देखा होगा, 150 से 200 बंदा होगा यहाँ हुँ। पर। और उसके बाद जो आपने अभी कहा कि नहीं जी उनकी अकरम साहब की वहाँ पर डेथ हुई, उसके लिए मैं वहाँ पर कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि रैलियों का रैली दिखाने से, अपनी ताकत दिखाने से ये नहीं होता कि वो जो है रैलियों का वोट जो है कन्वर्ट जो होगा वो इलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। हुँ। इसके लिए मैं आपके इस सवाल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी की मतलब डेथ पर ये अफ़सोस ज़ाहिर करता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि ये रैलियाँ शो करने से एक मतलब वोट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये उनका अपना हिसाब है, उनकी बिरादरी थी, बिरादरी के लोग गए, बुखारी साहब की भी बिरादरी के जो चंद लोग थे वो गए थे, बाकी अवाम फैसला करेगी, पहाड़ी बिरादरी फैसला करेगी। ये आने वाले 25 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि मंजूर मन्हास सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रॉन्ग है या पीर मुश्ताक बुखारी स्ट्रॉन्ग है या शाहनवाज़ चौधरी स्ट्रॉन्ग है या चौधरी अकरम स्ट्रॉन्ग है। देखो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आज लोग हवा बना रहे हैं, मीडिया हवा बना रही है, शाहनवाज़ चौधरी जीत जाएगा, अकरम चौधरी जीत जाएगा या पीर मुश्ताक बुखारी जीत जाए, ये तो अवाम ने फैसला करना है। कि मैं ये कहना चाहता हूँ अवाम से, सुप्रीम कोर्ट की अवाम से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। मैं आपके घर-घर तक आऊँगा। आपको मैंने पहले भी एक मैंने बात बोली है, मैं आपको लसाना से भी आज़ादी दिलाऊँगा और पीर मुश्ताक बुखारी एंड पमरोड़ से भी लोगों से भी आज़ादी दिलाऊँगा, आप मुझे सपोर्ट करें। मैं किसी के खिलाफ वर्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना हक और अपना पार्टी के जो सीनियर मेरे जम्मू में बैठे हैं, उनका फैसला है, उनको बताना चाहता हूँ, रविंद्र रैना जी को बताना चाहता हूँ कि मंजूर मनाज़ एक पार्टी का कार्यकर्ता था, पिछले 27-28 साल से काम कर रहा था, आपने इसको इग्नोर करके आपने मैंडेट जो अपना फैसला सुनाया। तो बाकी मैं खुद जो चुनाव लड़ रहा हूँ, वो मैं लड़ूँगा इंशाल्लाह।
आपने बात की लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको लसाना से भी आज़ादी दिलवाऊँगा, पमरोड से भी। इसका मतलब आप हाड़ी वाले के साथ हैं? सर मैं हाड़ी वाले के साथ क्यों जाऊँगा? हुँ, मैं मैं ये कहता हूँ कि पिछले 10 या 12 साल से पीर मुश्ताक बुखारी साहब तो यहाँ सुरकोट में थे नहीं। हुँ, वो यहाँ लोगों से अनटच हैं। हुँ, उनकी तबीयत भी जो है वो ठीक नहीं है। हुँ, ल पिछले 10 साल से मुझे बताइए चौधरी अकरम कहाँ था? हुँ, वो भी इस फ़ील्ड में नहीं थी। हाँ, शाहनवाज़ चौधरी और सोहेल मलिक जी डीडीसी हैं। वो जो थोड़ा बहुता फ़ील्ड में उन्होंने काम किया तो उन्होंने लोगों ने उनको वोट दिए थे। लोगों ने उनको डीडीसी बनाया था। अगर उन्होंने कोई काम किया तो वो अवाम पर कोई एहसान तो किया नहीं उन्होंने। उनका फ़र्ज़ बनता था अवाम का काम करना। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने डीडीसी बनकर भी जो है वो सुरनकोट में कुछ झंडे गाड़े हुए हैं। मेरे बुफलियाज के जो डीडीसी है रियाज़ मनास, उसको तो वो अवाम के बीच में था ही नहीं। वो तो बिल्कुल गायब रहा था और पार्लियामेंट इलेक्शन में आया सामने और आज तक गायब है। मेरा कहने का मतलब है वो मुश्ताक भारी साहब तो पिछले 10-12 साल से मंजूर तो साहब अनटच है। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, लास्ट इंटरव्यू मैंने आपका किया था जिस दिन हमीद मनाज साहब ने भारतीय जनता पार्टी को जॉइन किया था। ठीक है जी? उसमें भी आपने कुछ ऐसे बड़े-बड़े खुलासे किए थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये यहाँ लोग हैं, ये कौन-कौन हैं, क्या हैं, वो आप बता सकते हैं। अब आप मुझे ये बात समझाइए कि जब हमीद साहब ने जॉइन किया तो लग रहा था कि हमीद साहब का भी ये क्लेम है कि रविंदर रैना साहब ने मुझे बोला था कि मैंडेट आपको देंगे। सोहेल मलिक को भी नहीं दिया, मारूफ ख्वाजा को भी नहीं दिया, मेहताब बुखारी को भी नहीं दिया। तो क्या अगर हमीद साहब सोहेल साहब की मदद कर सकते हैं या उनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो मंजूर साहब क्यों इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमीद मनाज साहब मेरे अंकल भी हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। हमीद मनाज अंकल अभी-अभी जॉइन किया उन्होंने अगर कोई बंदा रात को जॉइन करे तो सुबह मैंडेट मिल जाए, ये बात तो है नहीं है। सोहेल मलिक साहब 1 साल से वहाँ पार्टी में थे तो मैं तो ये कहता हूँ वो डीडीसी होते हुए भी अवाम के बीच में इतने नहीं थे, तो हमीद मनाज तो कल-कल आए हैं। मैंने उनको पहले ब बोला था कि मैंने बोला आप मुझे सपोर्ट करें। लेकिन वो आज सोहेल मलिक की सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमीद मनास और सोहेल मनास साहब भी इकट्ठे भी रहेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि वो अवाम के बीच में तो पहले भी उनका जो वजूद है वो पहले भी नहीं था। आप जो भाजपा के लोग अभी अलग हो रहे हो, आपको वो वादा भूल गया कि आप एसटी दो, एहसान का बदला एहसान कहाँ जा रहा है अब? सर एसटी जब भारतीय जनता पार्टी ने दी थी उन्होंने अलायंस में कैंडिडेट खड़ा किया, मैंने उनको नहीं, आप सपोर्ट मैं असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। सर असेंबली इलेक्शन की जहाँ बात है तो पीर मुश्ताक बुखारी और मेंढर से मुर्तज़ा खान ने पार्लियामेंट इलेक्शन में एहसान का बदला गद्दारी दी ना। उस वक़्त कहाँ थे जब पीडीपी को सपोर्ट कर रहे थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने पीर मुश्ताक बुखारी और मुर्तज़ा खान को मेंढर से किस किस हिसाब से उन्होंने मैंडेट दिया। उस वक़्त आप मेरे पास आपके आपके पास मीडिया के माध्यम से आपके पास कटिंग होगी मुर्तज़ा खान की और इसकी अपना पीर मुश्ताक बुखारी साहब की। उस वक़्त तो उन्होंने कहा कि महबूबा अच्छी है, कम से कम दुश्मन नहीं है। तो फिर वो उस वक़्त बीजेपी दुश्मन थी, आज बीजेपी दुश्मन कैसे नहीं है? एहसान का बदला उस वक़्त पहाड़ियों ने गद्दारी से दिया, कुछ पहाड़ियों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को कैंडिडेट को वोट दे दिए। अब ये नेचुरली नहीं है कि पहाड़ी आज पीर मुश्ताक बुखारी साहब को सपोर्ट करेगी या पीर अपना मेंढर से मुर्तज़ा खान को करेगी। इस कौम का तो पहले तो कोई भरोसा ही नहीं है। मैं जहाँ तक ये अपनी एक राय देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पहाड़ियों को ये आपके माध्यम से कहता हूँ कि आप जो कौम है, आप इकट्ठे हो जाओ। मैं सलाम करता हूँ उस कौम को जो अपनी बिरादरी के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन में खड़े हो गए और एक तरफ़ा उन्होंने वोट किया। आज मैं पहाड़ी अवाम से एक गुज़ारिश करता हूँ सुरनकोट की 60,000 पहाड़ियों जागो और जागृत बनो और मतलब गैरतमंद कौम बनो। कभी आप लसाना की तरफ जाते हो, कभी पमरोड की तरफ जाते हो, कभी आप हाड़ी की तरफ शाहनवाज़ चौधरी की तरफ जाते हो। एक तरफ मैं कहता हूँ कि मंजूर मन्हास आपका भाई, आपका खादिम खड़ा है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं इंशाअल्लाह आपको उस मतलब एक ईमानदारी से, देनदारी से मैं एक आपकी सेवा करूँगा। मंजूर मन्हास भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर, जैसे इन्होंने कहा कि मैं सबसे पहला लीडर हूँ जिसने भारतीय जनता पार्टी का दामन सुरनकोट में थामा था, लेकिन आज मायूस हैं कि मुझे मैंडेट नहीं मिला और ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मंसूर साहब, आपने कहा कि पहाड़ियों इकट्ठे हो जाओ, क्या आप पहाड़ी वोट लेंगे? गुजर वोट आपको नहीं चाहिए? सर, जहाँ तक मैं उस कौम को मैंने कहा ना मैं उसको बिरादरी को गुर्जर बिरादरी को सलाम करता हूँ क्योंकि वो इकट्ठे भी हो जाते हैं और एक तरफ़ा भी हो जाते हैं। लेकिन पहाड़ी अवाम को इकट्ठा करने के लिए वक़्त चाहिए और मुझे नहीं लगता कि पीर मुश्ताक बुखारी साहब के पास इतना वक़्त है। मैं घर-घर तक उनके डोर टू डोर जाऊँगा, उन पहाड़ियों को जगाऊँगा, उनको जागृत करूँगा, उनको गैरतमंद बनाऊँगा। नहीं, ये सियासी जुमला है, लोगों के मसाइल का सद्देबाब नहीं हो रहा है। यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है। कल मैंने पनाट से स्टोरी की है जहाँ के आप रहने वाले हो, वहाँ टावर नहीं लगा पा रहे हो आप लोग आज तक। ये क्या लीडरी है आप सब लोगों की?
सर उसके लिए मैंने डीसी साहब से जो अपने यासीन चौधरी साहब गए थे, हमने डेपुटेशन पेश किया था, उसके लिए भी हमने बात की थी। अब अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, अब विकास कुंडल साहब आए हैं, वो भी एक अच्छे इंसान हैं, उनसे हम दोबारा मिलेंगे। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके बाद हम इलेक्शन के बाद जाके मिलेंगे और वो मसला जो है बहुत जल्दी हल हो जाएगा। वो टावर वाले अपनी जगह देख के आए हैं और मंजूर मनाज इंशाल्लाह साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मंजूर मनाज साहब के मुद्दे क्या होंगे, मसाइल क्या होंगे? मनाज साहब बाकी तमाम पार्टीज के मैनिफेस्टो हैं। आपका मुद्दा जो है मैनिफेस्टो क्या होगा? किन मुद्दों पे आप काम करने जा रहे हैं? सर आप देखिए हमारे सुरनकोट के हालात कैसे हैं। आप देखिए यहाँ सुरनकोट के हॉस्पिटल की हालत कैसी है। यहाँ पर एक बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। सिटी स्कैन की जो अपने मशीन होती है वो तक नहीं हमारे पास है। डॉक्टर भी टाइम पर वो जो भी नहीं है, जो कोई भी पेशेंट छोटी-सी बात होती है उसको सीधा जम्मू में या राजौरी में या श्रीनगर में रेफ़र किया जाता है। स्कूलों की हालत आपको देखिए कितनी ख़राब है। स्कूलों में बैठने तक की जगह नहीं है। टीचरों को आज इलेक्शन ड्यूटी लगाया हुआ है। मतलब ऐसे-ऐसे हालात है, पानी की हालात देखो, बिजली के हालात देखो। सबसे बड़ी बात है इंशाअल्लाह अगर मैं जीत गया, अगर मुझे पहाड़ी अवाम ने सपोर्ट की मतलब मैं को सोचूँ अपना ये कहना क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए आप तो गुज्जर पहाड़ी का कार्ड खेल रहे हैं, इसका मतलब आप बार-बार और पहाड़ी-पहाड़ी कर सर रहे हैं। आपको मैं गुज्जर वोट नहीं चाहिए? और सर गुजर बिरादरी वोट ही नहीं देगी, मुझे पहले से पता है। मुझे कहता है तो वो ये पहाड़ी दे देंगे? पहाड़ियों पे उम्मीद फिर करता हूँ कि एक बार फिर मैं इनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जागो 60,000 पहाड़ियों, एक तरफ़ा खड़े हो, जागो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे पता है मुझे गुजर बिरादरी वोट नहीं देगी। मैं सीधी-सी बात वो कौम जो है ना, वो एक ज़िंदा-दिल कौम है। वो अपने लीडर के पीछे इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन हमारी कौम जो है वो इकट्ठी नहीं हो सकती। लेकिन मैं काम गुजर बिरादरी के भी करूँगा। अच्छा, मेडिकल कॉलेज बिल्कुल, मेरी ये पहली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट जो काम होगा, अगर मैं जीत गया तो मैं ये मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए जो आज तक किसी लीडर ने नहीं किया, वो जो है वो मैं आज इसके लिए करूँगा। आपका जम्मू में मकान है? नहीं सर, मेरा जम्मू में मकान नहीं है। यानी आप हाँ, इधर ही रहे हैं? नहीं सर, वो चौधरी अकरम साहब का भी है और पीर मुश्ताक बुखारी साहब का भी है, शाहनवाज़ चौधरी का भी है, मेरा जम्मू में मकान नहीं है। मेरा डुगरा में मकान है सर। मैं और ये नहीं कह सकता, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ सर। मैंने अभी पहाड़ी इमाम से जो अपील करना चाहता हूँ गरीब आदमी इलेक्शन कैसे लड़ सकता है? इलेक्शन में अखराजात भी तो होते हैं। और सर अखराजात जो हैं वो अपनी बिरादरी ज़िंदाबाद है, वो पहाड़ी बिरादरी जो है वो हमारी सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। आप जैसे भाई होंगे, बहुत से भाई होंगे जो मुझे इलेक्शन लड़ाएँगे फिर वोट भी देंगे। जो लोग अपना ज़मीर बेच के मतलब बेचेंगे, किसी से पैसा लेके जो है वोट देंगे तो उनका तो पहले ही मर जाते हैं सर। वो बाद में किसी के लिए काम के लिए कैसे जाएँगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना ज़मीर मत बेचो, अपने आप को ज़िंदा रखो और ज़िंदा दिल कौम जो है वो बन करे। इस बार इस 2024 के इलेक्शन में आप एक ज़िंदा दिल कौम कर उभरें और एक पहाड़ी लीडर के पीछे खड़े हों, जैसे कि मैं मंजूर मराज आपका भाई, आपका बच्चा, आपका खादिम बनकर मैं आपकी सेवा करूँगा और आपको किसी चीज़ की मैं शिकायत का मौका नहीं दूँगा और आप जहाँ तक बात करते हैं, इससे पहले जो हमारे बीडीसी थे, डीडीसी थे, उन लोगों ने आज तक इनके लिए क्या किया है? मैंने आपको अपने ब्लॉक बफलियाज के डीडीसी, बीडीसी की बात की। पीर मुश्ताक साहब ने 40 साल का सियासत की है, 2 बार एमएलए रहे हैं। चौधरी अकरम साहब ने 70 साल में अपनी बिरादरी के लिए किया, या सुरनकोट की अवाम के लिए किया। इन सब ने अपने आप को, इनके रिश्तेदारों ने अपने आप को बनाया है और जो सुरनकोट की अवाम है, इनको लूटा हुआ है। मैं किसी को लूटने के लिए नहीं आया हूँ सर। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं छोटा-मोटा एक बिज़नेसमैन हूँ। मेरी जो है दाल-फुल्का उससे चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ियों, आओ मेरे साथ। मैं कल से 1-2 दिन के अंदर फार्म लगाऊँगा और घर जो है डोर टू डोर है, अपनी बिरादरी के पास, पहाड़ियों के पास जाऊँगा। मैं गुज्जर बिरादरी के पास भी जाऊँगा। वोट दें या ना दें, उम्मीद नहीं रखता हूँ मैं उनसे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ मैं उनके पास जाऊँगा ज़रूर और मैं उनकी सेवा भी करूँगा। ये थे हमारे साथ मंजूर मनाज साहब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और आप अलहदगी इख्तियार करने के लिए कह रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। ये कन्वर्सेशन कैसी लगी आपको और इस पे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहरहाल इजाज़त लेने से पहले आपसे फिर गुज़ारिश है, पीर पंजाब स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे देख रहे हैं, ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। अपना और अपने चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।